कल तक जिस तालिबानी समूह को हम आतंकवादी संगठन के रूप में जानते थे, आज उसके सत्ता में आने के बाद कई देशों के साथ उसकी बातचीत जारी है। इनफैक्ट रूस जैसे देशों ने तो उसकी सरकार को मान्यता भी दे दी है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या तालिबानी अब आतंकवादी नहीं रहे? यही है सत्ता की ताकत। सत्ता में आने से पहले वो आतंकी कहलाते थे और सत्ता में आने के बाद अब वह सरकार कहलाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमेशा नैतिकता से ऊपर अपने हितों को रखा जाता है। आज चीन को अफगानिस्तान से संसाधन चाहिए, तो वहीं पे भारत अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखता है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान से राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद है। इसी तरीके से कई और देशों के अपने अपने कई और इक्वेशंस हैं और वो अफगानिस्तान के माध्यम से अपने हित साधने चाहते हैं और अफगानिस्तान उनके माध्यम से अपने हित को साधना चाहता है। राष्ट्र जो कि लोगों का ही समूह होता है, उसने हमेशा से ही नैतिकता से ऊपर अपने हितों को रखा है। पर प्रश्न फिर से ये खड़ा होता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तालिबानी अब आतंकवादी नहीं रहे? जरा आप सोचिए कि वर्तमान में सत्ता में आने के बाद जिस तरीके के नियम उनके द्वारा लाए गए हैं और जिस तरीके से महिलाओं के अधिकारों का दमन किया गया है, मान लीजिए अगर वो सत्ता में बिना रहे ये सब कर रहे होते तो शायद हम उसे ये कहते कि वे आतंक फैला रहे हैं। लेकिन चूंकि अब वो सत्ता में आने के बाद ऐसा कर रहे हैं, तो कई सारे राष्ट्र इसे राज्य नीति कह करके अपना पलड़ा झाड़ सकते हैं। तो किसी ने सच ही कहा है, नैतिकता यानी कि मोरालिटी से लेजिटिमेसी नहीं आती, लेजिटिमेसी आती है पावर से। पावर के आते ही सब कुछ लेजिटिमेट हो जाता है।